हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का वर्गीकरण। अब देखिए, हमने बात करी थी कि जो प्रोटीन है इसको तीन आधार के ऊपर या तीन तरीके से इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। पहला है वह है गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है उसके बेसिस पर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन इसका दिया गया है वह है भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है। और जिसका तीसरा क्लासिफिकेशन दिया गया है वह है प्राप्ति साधन के आधार पर, ठीक है। अर्थात क्वालिटी के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सोलबिलिटी के बेसिस पर और सोर्सेस के आधार पर, ठीक है। इन तीनों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला हम बात करते हैं गुणवत्ता के आधार पर। तो गुणवत्ता के आधार पर जो प्रोटीन होती है यह तीन प्रकार की होती है। पहली है पूर्ण, दूसरी होती है आंशिक पूर्ण और तीसरी होती है अपूर्ण, ठीक है। इंग्लिश में हम इन्हें कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली या पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये होती है इसे इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन तीन प्रकार की होती है, ठीक है। इसके भौतिक जो गुण है और इसकी घुलनशीलता के आधार पर भी इसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें पहला आता है साधारण प्रोटीन, जिसे कि सिंपल प्रोटीन्स भी कहा जाता है, ठीक है। साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स होती है। दूसरी होती है संयुग्मी प्रोटीन, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। और जो तीसरी होती है वो होती है या व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है, जिसे कि डिराइव्ड प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट इसका क्लासिफिकेशन है वो है प्राप्ति स्रोत के आधार पर या प्राप्ति साधन के आधार पर, ठीक है। जिसमें अगेन यह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहली है वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रोटीन्स, वनस्पतिज, जिसे कहते हैं वेजिटेबल प्रोटीन्स। और दूसरी है प्राणिज प्रोटीन, ठीक है, जिसे कि एनिमल प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो प्रोटीन है इसका क्लासिफिकेशन हो गया तीनों के आधार पर, जिसमें पहला है गुणवत्ता के आधार पर, वो है कंप्लीट, पार्शियली कंप्लीट और इनकम्प्लीट।
जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर है वो है सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड प्रोटीन्स। और जो प्राप्ति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो यह वापस अगेन 2 टाइप्स की होती है, वेजिटेबल प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, कि क्वालिटी इनकी कैसी होती है। तो देखिए, गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन की जो प्रोटीन क्वालिटी है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमीनो एसिड्स के ऊपर, कि उसमें अमीनो एसिड्स की कितनी मात्रा है, ठीक है, किस प्रकार का है, ठीक है, और उनके कैसे गुण हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो जितने अच्छी मात्रा होगी, जितने प्रकार के होंगे, जैसे अच्छे गुण होंगे अमीनो एसिड के, प्रोटीन की क्वालिटी भी उतनी इम्प्रूव्ड और उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन अगर अमीनो एसिड्स की मात्रा अच्छी नहीं है, प्रकार या गुण अच्छे नहीं है उसमें, तो प्रोटीन की जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी के आधार पर देखिए, इसीलिए कहते हैं कि प्रोटीन जितना अच्छा, अमीनो एसिड उतनी ही अच्छी उसमें होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 3 भागों में पुनः क्लासिफाई किया है, जिसमें पहली है कंप्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन्स वो प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन की हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। ठीक है, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। इसके अंदर जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो अच्छी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या लिविंग एनिमल है, ह्यूमन है, ठीक है, उसको जीवित बनाए रखने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छे से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स, है ना। इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, तो देखिए, हमारी डाइट में जो भी सोर्सेज होंगे कंप्लीट प्रोटीन वाले, उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि है दूध। ठीक है, दूध में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, दही हो गया, ठीक है, मीट हो गया, ठीक है, फिश हो गया, है ना, पनीर हो गया इसके अलावा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है अंडा या एग। ठीक है, इसमें कंप्लीट प्रोटीन्स होती है, इसे रेफरेंस प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर में, इन सभी में अच्छी मात्रा में कंप्लीट प्रोटीन्स जो होती है वो उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो थे जो हमें एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में प्लांट्स में से सोयाबीन जो होती है वो एक अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो है इसका पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन्स, है ना। तो जो पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन्स होती हैं, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन्स जो होती हैं, इसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन्स के मुकाबले कम मात्रा में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कमी होती है, इस वजह से ये क्या है, ग्रोथ में, ठीक है, और बॉडी के डेवलपमेंट में इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो इसके जो प्रोटीन्स होती है ना, वो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस का काम होता है वहाँ पर ये थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर न्यू सेल्स का जनरेशन करना हो, ठीक है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन की जहाँ पर बात आती है ना, वहाँ पर ये प्रोटीन्स जो होती है ये काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए। ठीक है, थर्ड जो इसका टाइप था वो था इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखिए, जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होती है, नाम से ही हमें पता चल रहा है अपूर्ण, जो इनकम्प्लीट है, तो इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उनकी मात्रा जो होती है वो ठीक नहीं होती है। ठीक है, या अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स होती है उसका निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता है। और मेनली जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनका क्या होता है, इसमें अभाव होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूर्ण नहीं हो पाती है। तो अब आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से यह काम नहीं आएगी, ना तो ग्रोथ में काम आएगी, ना डेवलपमेंट में काम आएगी, ना ही मेंटेनेंस में काम आएगी, ना ही न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में काम आएगी, कहीं पर भी काम नहीं आती, ठीक है। ये टोटली वेस्टेज होती है ना। और इसको खाने से आप आपकी बॉडी का वेट होता है उसे भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है, जो कंदमूल होते हैं, ठीक है, कुछ फल होते हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर जो ये सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं होती, इनमें ये प्रोटीन्स होती है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्या है, हमें जब इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की गुणवत्ता को बढ़ाना होता है तो उसका एक हमारे पास में उपाय है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम वेस्ट तो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, अगर इसी तरीके से हम वेस्ट करते रहे तो हमारा बहुत सारा भोजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उपाय किया जा सकता है कि जैसे देखिए, अगर किसी के अंदर, ठीक है, जैसे कि एक ग्लास है, 2 ग्लासेस हैं, ठीक है, अगर ये फुल पानी का भरा है, अगर ये खाली है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको अगर दोनों को भरना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इस ग्लास का पानी इसमें भी आधा कर देंगे, इसमें भी आधा कर देंगे, तो एक तरीके से दोनों के अंदर ये उपस्थित हो जाएगा और 2 व्यक्ति इसे पी पाएंगे। अन्यथा यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति अपनी प्यास को शांत कर पाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होती हैं ना, ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन कर लिया जाता है कंप्लीट प्रोटीन्स के साथ में, ठीक है, या फिर जो पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स होती है उनके साथ भी इनका कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो इनकी गुणवत्ता होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। जब इनकम्प्लीट को कंप्लीट के साथ आप मिक्स कर दोगे तो वो क्या करेंगे, आपके शरीर में जाकर के पूर्ण प्रोटीन के रूप में ही कार्य करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो देखिए, जैसे कि दाल वड़ा जो होता है, ठीक है, वो हो गया, दही वड़ा हो गया, ठीक है, खिचड़ी जो बनती है, चावल और मूंग दाल वाली खिचड़ी, या फिर दलिया और दाल वाली जो बनाया जाता है खिचड़ी, वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में दाल चावल मिक्स करके जो बनाया जाता है, ठीक है, कढ़ी चावल हो गया, ठीक है, खीर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, जिसमें दूध एक पूर्ण प्रोटीन है, उसमें चावल डाल दिया जाता है जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है, ठीक है। दूध, दलिया हो गया, है ना, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, है ना, दही चावल है, ठीक है। तो इन सभी को इस तरीके से अगर हम यूज़ करें तो हम इनकम्प्लीट प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन से हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम जो इसका क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं, जो है भौतिक गुण व घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, इसके आधार पर भी प्रोटीन को 3 भागों के अंदर बांटा गया है ना, जिसमें पहली आती है सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। जो सिंपल प्रोटीन होती है ना, इसका निर्माण जो होता है वो केवल किससे होता है, अमीनो एसिड से होता है। ये प्रोटीन्स सिंपल तरीके से अमीनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। और जब इन प्रोटीन का तोड़ा जाता है या इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है ना, तो आपको पुनः अमीनो एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके कहलाती हैं साधारण प्रोटीन्स। इसके आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है किसकी, एग की, ठीक है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा लैक्टोल्ब्यूमिन जो होती है, यह किसकी, जैसे कि मिल्क प्रोटीन का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसके अलावा ज़ेन प्रोटीन होती है जो किस में होती है, मेज़ में प्रेजेंट होती है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि इनमें उपस्थित होती है, जो कि सिंपल प्रोटीन्स कहलाती है,
ठीक है। सेकंड आती है आपकी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती है ना, उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलकर के बनी हुई है, अमीनो एसिड से। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ में एक जो अणु होता है एक और, वो किसी भी पोषक तत्व का होता है, ठीक है। किसी भी एक पोषक तत्व का एक अणु अमीनो एसिड्स के साथ में मिल जाता है तो उससे जो प्रोटीन बनती है उसे संयुक्त प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, साधारण प्रोटीन प्लस कोई भी पोषक तत्व हो सकता है यहाँ पर, इससे मिलकर के आपकी बनती है संयुक्त प्रोटीन, ठीक है। बहुत इजीली हमें समझ में आ गई ये चीज़, जब वो किसी के साथ में एक कॉम्बिनेशन बना लेता है, ठीक है। अब देखिए, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहली है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन प्लस जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है CHO कार्बोज को, ठीक है, उससे मिलकर के क्या बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है, ठीक है। दूसरा है इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती है वो सिंपल प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक एसिड इसके साथ में जुड़ जाता है, तब न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि है लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो सिंपल प्रोटीन्स होती है इसके साथ में लिपिड, जिसे कि आप फैट या वसा कहते हो ना, इसका मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो ये लाइपोप्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। सबसे एक जाना पहचाना सा एग्जाम्पल जो आप वैसे ही सुनते रहते हैं वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंतर्गत भी क्या होता है, एक सिंपल प्रोटीन होती है जिसके साथ में हीम नाम की जुड़ जाती है, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसके अलावा है फॉस्फोप्रोटीन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिंपल प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस जुड़ जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस क्या है, एक टाइप का मिनरल हो गया, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे, लास्ट जो इसकी है वो है डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है, जिसे आप कहते हो व्युत्पन्न प्रोटीन जिसे कहते हैं, ठीक है। जो व्युत्पन्न प्रोटीन होती है ना, यह किसी भी प्रकार के फिजिकल प्रेशर से हो सकती है, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फिज़िकल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर जो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इनकी वजह से जब प्रोटीन का थोड़ा सा, प्रोटीन्स के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उससे जो प्रोटीन बनती है वो डिराइव्ड प्रोटीन कहलाती है। अब जो चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके रीजंस कुछ यही होंगे, कोई भी फिजिकल इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई जूसेस का इफेक्ट है ना, तो इनकी वजह से ऐसा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होती है ना, ये हमेशा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स या फिर सिंपल प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं इनसे और सिंपल प्रोटीन से मिलकर के डिराइव्ड प्रोटीन्स बनती है, ठीक है। अगेन जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होती है इसके भी दो टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स,
ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एक तो प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, दूसरे होते हैं इसके सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं इसके। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, इसके वापस 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा जो होता है वो होती है मेटा प्रोटीन, ठीक है, और तीसरी जो होती है वो होती है कोगुलेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं इसके भी अगेन कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है पेप्टोन्स, ठीक है, सेकंड आता है प्रोटियोज, थर्ड आता है पेप्टाइड्स। ठीक है, इस तरीके से इनके भी वापस सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जो होता है प्राप्ति साधन के आधार पर। ठीक है, प्राप्ति साधन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, तो हमें पता है कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है वेजिटेबल प्रोटीन्स होती हैं और दूसरी होती है एनिमल प्रोटीन्स। ठीक है, आपको 2 सोर्सेज से ये प्राप्त होती है ना। तो देखिए जो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन होती है ना, ये हमेशा इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होंगी या फिर पार्शियल होंगी। ठीक है, और जो एनिमल प्रोटीन्स होंगी ये हमेशा कैसी होगी, कंप्लीट प्रोटीन्स होंगी। ये इनकम्प्लीट या पार्शियली कंप्लीट होंगी और एनिमल प्रोटीन्स हमेशा कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं ना, जैसे कि दाल्स आती हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी फूड प्रोडक्ट हो गए जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में पढ़े थे ना, जैसे दाल हो गई, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, कुछ नट्स हो गए हैं, ये सभी चीज़ें आती है वेजिटेबल प्रोटीन्स के अंतर्गत। ठीक है, ये क्या होती है, हमें वनस्पति से प्राप्त होती है। और वनस्पति के अंतर्गत क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है उसका अच्छे से निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की या एनिमल प्रोटीन्स की, ठीक है, तो जो एनिमल प्रोटीन्स होती है ना, यह पूर्ण होती है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये पूर्ण मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके सारे एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे कि दूध, दही हो गया, पनीर हो गया, मावा हो गया, ठीक है, एग हो गया, मीट, फिश, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सोर्सेज और इनकी एग्जांपल्स इसके। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी किया है कि कितने प्रकार का होता है और किसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।